आज की वर्तमान सत्ता सत्ता से चिपकने वाले लालचियों की है, जिनके लिए ना मान है, ना मर्यादा है, ना नियम है, ना कानून है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की बात करूंगा और यहाँ पर बैठे मुख्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। आरटीआई में ये लोग जवाब देते हैं, अभिलेख देते हैं, पारदर्शिता होती है। आरटीआई को उत्तर प्रदेश में कमज़ोर करने के लिए योगी सरकार और मोदी सरकार ने सबसे पहले किया। 500 शब्दों से अधिक आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, नंबर एक बात। दूसरा, इन्होंने आरटीआई ऑनलाइन में सबसे बड़ा खेल और भ्रष्टाचार किया है। जो इन्होंने वेबसाइट बनाई है, आप 1 साल से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं देख सकते हैं, वो डिलीट कर देते हैं। यही हाल हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का है। फिर तीसरी व्यवस्था इन्होंने दी है कि आवेदक को आवेदन लौटाए जाएं। तो जब आप आरटीआई आवेदन ऑनलाइन करते हैं तो उसमें जो प्रिंटेड आवेदन होता है उसको आरटीआई आवेदन ऑनलाइन नहीं देता है। अगर आप लगाते हैं तो फिर आगे फाइल नहीं चलेगी और आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये भ्रष्ट अधिकारी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के यहाँ जो जन सूचना अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी अधिकारी जिनसे हम आरटीआई मांगते हैं, AP सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ @gmail.com से जितनी भी आरटीआई मांगी गई है उसमें साफ साफ आया है कि आपने आरटीआई आवेदन मूल रूप से नहीं लगाया है, जिस कारण से आपको आरटीआई नहीं दी जाएगी। नेडा में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें नॉन DCR पैनल लगा करके छूट ली गई है, उस पर आरटीआई डाली गई, कोई जवाब नहीं। ये असल में सामंतवादी सरकार है, इसलिए इस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी बात, आपका 30 दिन बीत जाने के बाद अगर आप आरटीआई अपील करते हो तो आरटीआई अपील आपकी स्वीकार नहीं होती है। ये आरटीआई को कमज़ोर करने के लिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आरटीआई ऑनलाइन आवेदन पर शिकायत करते रहिए, कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारियों का स्थानांतरण, पोस्टिंग 2-2 साल, 2.5-2.5 साल एक IAS IPS एक ही जिले पर जमे हुए हैं। चाहे किसी की हत्या हो, चाहे किसी के साथ लूट हो, बलात्कार हो, इस योगी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सत्ता में बने हुए हैं और राम राज बना हुआ है। वो राम को लाए हैं, राम इनको लाए हैं। कुछ काम योगी सरकार के अच्छे हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आम जनता का टैक्स का पैसा बर्बादी में जा रहा है, जिसका कोई ऑडिट नहीं है। मोदी जी दिल्ली सरकार को ऑडिट कराने में लगे हैं, तो क्या यूपी सरकार का ऑडिट नहीं होना चाहिए? 25 वर्षों का महंगाई जम के हो रही है, कोई अधिकारी काम नहीं करना चाहता है, कोई अधिकारी शासनादेश का पालन नहीं करना चाहता है। गांव की ये दशा है कि जितना पैसा बजट आ रहा है, सब अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, जितने भी अधिकारी मिल बांट कर फर्जी एस्टीमेट तैयार करके भुगतान ले रहे हैं। और गोंडा के सांसद महोदय ने ये बात उठाई थी कि हमारे यहाँ मनरेगा में भ्रष्टाचार है और हम CBI जांच चाहते हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और माननीय ब्रजभूषण शरण साहब भी जानते हैं, उनका स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था। लेकिन अब सीतापुर की स्थिति यह है कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी JE हैं, RS, सब जिंदगी भर के लिए यहीं पे जमे हैं, 2500 साल से जमे हैं, और लूट का कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन कोई भी प्रभाव नहीं है। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बराबर, चाहे लखनऊ हाई कोर्ट हो, चाहे सरकारी कोई भी महकमा हो। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, किस अधिकार से 500 शब्दों के लिए आरटीआई की गई है? किस अधिकार के तहत आरटीआई आवेदन ऑनलाइन 1 साल बाद नहीं दिखता है? किस अधिकार के साथ आपने 30 दिन में अपील का प्रावधान है, आप 30 दिन के बाद आरटीआई आवेदन पर अपील क्यों नहीं होती है? आखिर ये सब उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? अधिकारी ऑनलाइन पर हाईकोर्ट तो रजिस्ट्री से जवाब देता है, लेकिन SP सीतापुर के यहाँ और जितने भी अधिकारी हैं, ऑनलाइन सिर्फ डाउनलोड होता है, इसके बाद उस पर कोई साइन ऑथेंटिक नहीं होते हैं।
और वो डाउनलोड कॉपी पंजीकृत डाक से मुझे क्यों नहीं भेजी जाती है, जो कि डीजीपी के यहाँ सर्कुलर है। और मुख्य सूचना आयुक्त तो कई बार कह चुके हैं कि जांच रिपोर्ट आरटीआई में न दी जाए, केवल जो पूछा जाए सही से जवाब अगर आवश्यक हो तो जांच रिपोर्ट दी जाए, नहीं टिप्पणी रिपोर्ट देने का कोई अधिकार नहीं है। जांच में ये लोग डीजीपी के सर्कुलर की अवहेलना करते हुए ये मात्र जांच रिपोर्ट दे देते हैं, वो भी अगर एसपी से मांगा जाए तो कोतवाल द्वारा सूचना दी जाती है। ये हालत हो गई है महमूदाबाद की। और जब एडिशनल एसपी जन सूचना अधिकारी है तो अपीली अधिकारी भी एसपी हुआ, एसपी के साइन से हमें कभी भी आरटीआई नहीं मिली। अपील का निस्तारण भी एडिशनल एसपी करते हैं और जन सूचना अधिकारी के रूप में भी करते हैं। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आंख बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि सब पूंजीवादी स्थितियां बनी हुई हैं। आम नागरिक का कोई सम्मान नहीं है। आरटीआई में इतना बड़ा खेला क्यों किया जा रहा है? आखिर सरकार को किस बात का डर है? शासनादेश कुछ और कहता है, छोटे छोटे काम नहीं हो पा रहे हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को अंत्योदय कार्ड विकासखंड पर पहला में नहीं मिल पा रहे हैं, जबकि टॉप प्रायोरिटी है। जिलाधिकारी दिव्यांगजन आयुक्त हैं, अपर दिव्यांगजन आयुक्त हैं, इसके बाद भी जिलाधिकारी सीतापुर ठीक ढंग से कोई भी मामला क्रियान्वित नहीं करा पा रहे हैं। मैं एपी सिंह एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ। यह इसलिए कि सरकार तक मेरी बात पहुंचे, सरकार इसमें सुधार करे, क्योंकि कोई भी अधिकारी आरटीआई नहीं देना चाहता है और उसका जवाब पंजीकृत डाक से इसलिए नहीं भेजता है कि उसकी कॉपी का प्रयोग कोर्ट में हो सकता है और डाउनलोड कहीं पर विशेष तौर पर मान्य नहीं है। जब हाई कोर्ट रजिस्टर्ड डाक से भेजता है तो ये लोग क्यों नहीं भेजते हैं? और ईमेल पर कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। फैक्स पे ये था कि फैक्स रिसीव होता था, आप हाई कोर्ट जा सकते थे। ईमेल पर कोई सुनवाई नहीं होती है, इसीलिए योगी सरकार ने फैक्स व्यवस्था लगभग सब कहीं से हटा दिया है। क्योंकि यह देश विश्वगुरु भ्रष्टाचार में बनेगा, अपराध में बनेगा, शिक्षा में बनेगा। अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सारे कदम उठाता है और यहाँ तो हिंदू किसी भी स्थिति में नहीं सुरक्षित है। मैं चाहता हूं कि शिकायत का संज्ञान लेकर शासन इस पर कड़ी कार्रवाई करे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।